हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीवी क्रेडिट कार्ड के बारे में जो एक्सिस बैंक की तरफ से आता है। इस क्रेडिट कार्ड में है 2% जो कैशबैक मिलता है। आप उस कैशबैक को कैसे अवेल कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। आप उस 2% कैशबैक को कैसे अपने क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक होता है आप उसको कैसे अपने यूपीआई में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको के ट्रांजैक्शन भी काउंट हो जाए आपके और आपको उसको कुछ जो कैशबैक होता है वो भी मिल जाए। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है नया लॉन्च हुआ है, इस तरह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 2% के हिसाब से कैशबैक देता है। तो जो कैशबैक होता है वो क्रेडिट कार्ड की जो टोटल लिमिट होती है उसके हिसाब से 1% के हिसाब से जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलता है कुछ इस तरह से मिलता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस क्रेडिट कार्ड से जो है हम कैसे किसी मर्चेंट अकाउंट पर पैसे को ट्रांसफ़र करके हम उस कैशबैक को ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये 2 फ़ोन हैं, तो हम एक फ़ोन का जो पैसा है हम दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि एक फ़ोन का जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट में हम आपको ट्रांसफ़र दिखाएंगे तो उसमें हमें 2% का कैशबैक मिल जाएगा और हमारा जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में भी आ जाएगा। तो चलिए हम एक बार आपको ये चीज़ दिखाते हैं। तो हम ओपन करेंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, जो गूगल पे है। हम गूगल पे की तरफ से ये हो सकता है हम आपको दिखाएंगे इस चीज़ में। तो जो गूगल पे का जो मर्चेंट अकाउंट होता है आपको वो अकाउंट या तो आपके पास बना हुआ होना चाहिए या आपको वो अकाउंट बना लेना है। तो जैसे आप उस अकाउंट को बना लेते हैं तो आप उस अकाउंट पर ये पैसे आराम से भेज सकते हैं। तो इसके लिए गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ट्राई किया है, पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट पर इससे पैसे सेंड नहीं होते हैं, फ़ोनपे के अकाउंट पर भी पैसे सेंड नहीं होते हैं, लेकिन गूगल पे का जो मर्चेंट अकाउंट है आप उस पर पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका जो गूगल पे का अकाउंट होता है आप उसका जो जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, आप जैसे लाइव फ़ोन से स्कैन करते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ स्कैन करके, उसके बाद हम ये बात आपको बताते हैं। तो चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि आपको किस तरह से पैसे सेंड करने हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो माई क्यूआर कोड है हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हम क्यूआर कोड को ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्यूआर कोड आ गया है। अब इस क्यूआर कोड पे हमको कुछ पैसे भेजने हैं। हमने यहाँ पर अपना एक्सिस कीवी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो हम जैसे इसमें से अब कुछ पैसे भेजते हैं तो हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं इस फ़ोन से, फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से कितने पैसे भेज सकते हैं। हम इस चीज़ की बात भी बताएंगे आपको। जैसे हम इस फ़ोन से भेजते हैं, देखिए हमने इस फ़ोन को लिया, हम यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं। तो जैसे अब देखिए आपने जैसे यहाँ पर क्यूआर कोड को खोला है, देखिए हमने इस क्यूआर कोड को क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मर्चेंट का नाम आ गया है लिख के। तो हम इस पर जो अमाउंट भेज सकते हैं हम आपको एक बार दिखाते हैं। हम इस पर हम अभी 7,000 रुपये भेज के दिखाते हैं आपको। तो हमने 7,000 पर क्लिक किया और ये देखिए हमारा ये कार्ड नंबर आ गया, हम इसको यहाँ पर डन करते हैं। तो ये देखिए हमसे हमारा यूपीआई मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पर एक बार यूपीआई आईडी डाल लेते हैं अपनी। तो देखिए हमने यहाँ पर यूपीआई डाल ली है अपनी, तो हम यूपीआई को डाल के एक बार आगे कर देते हैं प्रोसेस। तो ये देखिए अभी फेल हो गया है, हम देखते हैं क्या वजह है इसकी। तो दोस्तों मैंने अभी इसको करके देख लिया इस तरह से। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसी वजह से फेल्ड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें आप अमाउंट को डाल के आप इसको बाद में भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रांजैक्शन को सक्सेस कर सकते हैं। इस बस ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं, उसके बाद आप इसमें पैसे भेज सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आप इस तरह से पैसे भेज सकते हैं। बस जो मर्चेंट अकाउंट है आपको वो फ़ोनपे का नहीं बनाना है, पेटीएम का नहीं बनाना है, आपको गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट बना लेना है। तो आप उस पर स्कैन करके पैसे को भेज सकते हैं। तो आप उसमें बड़े ही आसानी से इस तरह से पैसा सेंड हो जाएगा और आपको कैशबैक भी उस पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके हाथ में जैसे दोनों मोबाइल होते हैं, जैसे एक मोबाइल से स्कैन करके आप दूसरे का कोड को स्कैन करते हैं तो आप इसमें 2,000 से ऊपर भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपको क्यूआर कोड से, जैसे कि किसी का क्यूआर कोड आपने व्हाट्सएप पे मंगा लिया मर्चेंट का, आप उसको अपनी मोबाइल की गैलरी से सिलेक्ट करके जब आप उसको पे करते हैं तो आप उसमें पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे। आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, 2,000 से नीचे का ही आप अमाउंट पे कर पाएंगे उसमें। तो आपके हाथ में जब दोनों मोबाइल होंगे तो आप उसमें 2,000 से ऊपर का भी पे कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस पे ट्रांजैक्शन पे रिवॉर्ड भी पा सकते हैं, रिवर्स पॉइंट भी आपको मिलेंगे जो 2% के हिसाब से कैशबैक मिलता है, और साथ में ही आपको आपका जो अमाउंट है वो बैंक में भी आ जाएगा। तो आप इस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्यूआर कोड मिलेगा आप सीधा स्कैन करके कर सकते हैं। तो यही था आज का अपडेट। आप इस तरह से 2% का रिवॉर्ड भी पा सकते हैं और अपना कैशबैक भी। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए आप चैनल पर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।